डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस और नो आंसर टाइप। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस जिनका आंसर केवल यस या नो में दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं एक्टिव वॉइस में? इनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में जो हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी होगी इज, एम, आर। इनमें से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, उसके अकॉर्डिंग इज या एम या आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे हम यहां पर। तो यहां ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे हम प्लेस कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में से ऑब्जेक्ट को लेंगे और ऑब्जेक्ट को हम यहां रख देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यूज करते हैं, फिर बाय यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पुट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम, डू यू लाइक मैंगोज। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है हमें इसमें ये आपकी, देखिए अब क्या है, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, अगर आपको टेंस आते हैं तो सही है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ये देखेंगे कि शुरू में डू डज और V1 है या नहीं। ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में डू या डज आ रहा हो बस, तो इसका स्ट्रक्चर आप ये करेंगे। अगर शुरू में डू डज है और फिर V1 तो होगा ही होगा इसमें, जब डू या डज में से कोई एक हो रहे पर V1 होगा, ये कंफर्म है। तो इसमें इज, एम, आर लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, V3 लेंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे इसका। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अब डू यू लाइक मैंगोज, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए मैं पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम वर्ब में क्या या किसको का प्रयोग करेंगे। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब में क्या या किसको आपका क्वेश्चन करने पर जो आंसर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, यहां पर वर्ब क्या है, डू यू लाइक मैंगोज। आप क्या लाइक करते हैं, वर्ब है, ये वर्ब आपकी, ये वर्ब है हमारी लाइक। अब क्या लाइक करते हैं हम, मैंगोज, मैंगोज को लाइक करते हैं। तो मैंगोज के बारे में पूछा गया है कि मैंगोज को लाइक करते या नहीं करते। तो मैंगोज क्या हो गया, ये यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगोज। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम यहां लेंगे। अब देखिए, मैंगोज क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखना है हमें। मैंगोज प्लूरल नंबर है और प्लूरल के साथ इज, एम, आर में से आर का प्रयोग होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें से नंबर 1 में ये आर लेंगे पहली बात तो, क्योंकि मैंगोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, मैंगोज आ गया, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा मैंगोज, आर मैंगोज। अब क्या होगा, V3 लाइक है यहां पर वर्ब हमारी, तो ये हो जाएगा लाइक्ड। लाइक्ड के बाद V3 आ गया, फिर बाई, और बाई के बाद में हम लेंगे सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगा। और सब्जेक्ट क्या था यहां पर, यू। अब यू प्रोनाउन है, लेकिन यू ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, तो इसलिए यहां पर यू का यू आ जाएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस था, डू यू लाइक मैंगोज। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आर मैंगोज लाइक्ड बाई यू। सेकंड देखिए, सेकंड सेंटेंस है, डज हिज ब्रदर बीट हर। क्या उसका भाई उसे पीटता है। तो यहां पर क्या है, अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, बीट, ये आपकी वर्ब है। यहां वर्ब में हम
क्या या किसको का क्वेश्चन करें, जो आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और वैसे जनरली जो होते हैं वो हमारे वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन हर वर्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट वाला बाद वाला, वर्ब के बाद में हर एक वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसमें क्या या किसको का प्रयोग करेंगे। तो बीट किसको पीटता है, क्या पीटता है या किसको पीटता है, तो हर उसको पीटता है, सही नहीं। तो ये हो गया हमारा हर इसमें ऑब्जेक्ट। अब हर को हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे। हर हमारा स्त्रीलिंग है, सही नहीं, फेमिनाइन जेंडर है। और हर का जो जब मैं इसमें पिछली वीडियो में आपको प्री प्रोनाउंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना बता चुका हूं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो शी का, हर का जो सब्जेक्ट होगा वो शी होगा, और शी को साथ क्या आता है, इज आता है। तो यहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, इज, फिर आ गया शी हमारा हर की जगह पर, इज शी। अब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट की जगह पर। अब आएगा V3, V3 है इसमें बीट, तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, तो ये हो जाएगा हमारा BEATEN, बीटन। वर्ब हो गई, वर्ब के बाद बाय। अब बाय के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन पीट करता है। अब हम इसमें वर्ब में कौन लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, और क्या या किसको लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कौन बीट करता है, हिज ब्रदर, उसका भाई, तो यहां पर आ जाएगा बाय हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। तो ये आपका ऐसे वॉइस में कन्वर्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था डज हिज ब्रदर बीट हर, इज शी बीटन बाय हर, वो बाय हिज ब्रदर। थर्ड देखिए, डज गोपाल बाय ए बुक, क्या गोपाल एक बुक खरीदता है। तो यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब है बाय, और बाय में हमने क्या लगाया आंसर, क्या खरीदता है, ए बुक। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो शुरू में आ रही है ए बुक, हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होगा। तो यहां हो जाएगा इज, ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, ए बुक। अब आगे हमारी ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करते हैं, बाय, खरीदता है, ये वर्ब है, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। इसके बाद बाई। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गोपाल, कौन खरीदता है, गोपाल खरीदता है, तो यहां आ जाएगा बाय गोपाल, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये आपका पैसे वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका हो गया डज गोपाल बाय ए बुक, इसका पैसे वॉइस है इज ए बुक बॉट बाय गोपाल। फोर्थ देखिए, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है। तो यहां वर्ब है हमारी राइट, इसमें क्या या किसको लगाया, क्या लिखता है, ए लेटर, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर से पहले इज आता है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आ जाएगी, इसमें से इज आ गई, ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया, तो इज ए लेटर। अब आएंगे B3, तो राइट, वर्ब है राइट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटेन, WRITTEN, रिटेन। इसके बाद आ गया आपका बाई, और बाई के बाद आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन लिखता है, ही। अब देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, ही के साथ जब हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ये होगा आपका हिम, तो बाय हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका ये था डज ही राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा इज ए लेटर रिटेन बाई हिम। फिफ्थ देखिए, डू यू सिंग ए सॉन्ग। अब यहां पर क्या है, आपकी वर्ब है हमारी सिंग, सिंग के साथ क्या होगा, क्या सिंग करता है, क्या गाता है, ए सॉन्ग, एक गाना गाता है। अब ए सॉन्ग ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा इज ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर ये ऑब्जेक्ट हमारा ये आ जाएगा, इज ए सॉन्ग। अब है ऑब्जेक्ट के बाद V3 सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग, तो ये हो जाएगा इज ए सॉन्ग संग। अब बाय रख के यू का यू रहेगा, यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, तो बाई यू, ये हो गया आपका इसका पैसे वॉइस।
सिक्स सेंटेंस देखिए, डू दे बाय एप्पल्स, क्या वे सेब खरीदते हैं। तो यहां पर क्या है, क्या खरीदते हैं, एप्पल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, एप्पल्स है, एप्पल्स प्लूरल नंबर है, इसलिए इससे पहले आर आ जाएगा, आर एप्पल्स। अब इसके साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है हमें। वर्ब क्या है, बाय, बाय का होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। वर्ब के बाद बाय, ये हो गया बाई, और बाई के बाद क्या है, दे। अब दे का क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है देम, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा डू दे बाय एप्पल्स, क्या भी सेब खरीदते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आके ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आर एप्पल्स बॉट बाय देम। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड टाइप। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखिए। तो एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, आपका शुरू में WH वर्ड होगा, इसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो WH वर्ड जो एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है हमारा, पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले वही WH वर्ड आ जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक। फिर इसमें से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, उसको सब्जेक्ट हियर पे प्लेस कर देंगे, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद बाय लगा करके इसका जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर देंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज शी कुक फूड, व्हाई डज शी कुक फूड, वह खाना क्यों पकाती है। तो देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड जो यूज हुआ है, WH वर्ड जो शुरू हुआ है इसमें, वो है आपका व्हाई। तो जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आपको यही वर्ड यहां पर यूज करना होगा। तो इसमें सबसे पहले यूज करेंगे हम व्हाई। वाई के बाद इज, एम, आर। अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, क्या पकाती है, फूड पकाती है। फूड को सिंगुलर नंबर मानते हैं हम, फूड हमारा सिंगुलर नंबर होता है, इसको कभी भी प्लूरल मत मानना। तो फूड सिंगुलर है, इसके लिए इज आ जाएगा, फूड इज। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या पकाती है, फूड, तो फूड आ गया, सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट, तो वाई इज फूड। इसके बाद क्या है, V3 कुक, तो इसका हो जाएगा कुक्ड, ये हो जाएगा आपका कुक्ड बाय। और इसके बाद है ये, कौन पकाती है सब्जेक्ट के लिए, शी। शी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे लास्ट में सब्जेक्ट को, तो ये हर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इज फूड कुक्ड बाई हर। सेकंड देखिए, सेकंड है व्हेन डू द बॉयज प्ले द मैच। इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आया है हमारा WH वर्ड, वो व्हेन है, तो ये व्हेन यूज होगा। तो ये सेकंड सेंटेंस में था व्हेन डू द बॉयज प्ले द मैच। WH वर्ड व्हेन को लिखेंगे यहां पर पहले हम। अब ऑब्जेक्ट इसमें द मैच, ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं। मैच सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसकी जगह पर हो जाएगा इज, तो व्हेन इज, ऑब्जेक्ट आ गया मैच, तो ये हो जाएगा द मैच।
तो इसमें हो गया व्हेन इज द मैच, मैच हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है इसमें प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, अब सब्जेक्ट है इसमें द बॉयज, तो ये जाएगा बाय द बॉयज, द बॉयज, ये हो जाएगा आपका। थर्ड देखिए, वेयर डज ही वॉश क्लॉथ्स, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड WH वर्ड हमारा वेयर है, तो सबसे पहले हम वेयर ले लेंगे हम। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होता है क्लॉथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इसकी जगह पर प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आ जाएगी, तो वेयर आर क्या होते हैं क्लॉथ्स, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के पर क्लॉथ्स। अब आई थर्ड फॉर्म वर्ब की वॉश, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड, बाय आ गया। अब कौन धोता है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो ये हमारा ही है यहां पर सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में था वेयर डज ही वॉश क्लॉथ्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा वेयर आर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। फोर देखिए, हाउ डज सरला सिंग ए सॉन्ग, इसमें WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ, तो यहां हो जाएगा हाउ। अब क्या है, क्या सिंग करती है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे यहां, तो हाउ इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या सिंग करती है, क्या गाती है, ए सॉन्ग, तो ये जाएगा हाउ इज ए सॉन्ग। सॉन्ग ऑब्जेक्ट के बाद V3 सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG संग। इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, सब्जेक्ट कौन है गाने वाले यहां पर, सरला, कौन गाती है, सरला गाती है, तो सरला नाम है, इसका ऑब्जेक्ट में भी सरला ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हाउ इज ए सॉन्ग संग बाई सरला। फिफ्थ देखिए, हु ब्रिंग्स लेटर्स, अभी यहां पर हु वाले सेंटेंस है ये डिफरेंट तरीके से बनते हैं, बाकी सारे WH वर्ड वाले एक तरह से बनेंगे और हु वाले बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे, यहां सोचने की बात है। तो हु को क्या करते हैं हम, यहां पर WHO हु जो है ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको बाय हुम में चेंज करेंगे, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे हम। ध्यान दीजिए, इसमें विशेष रूप से देखना है आपको कि बाकी सबको तो हम WH वर्ड लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आपका हु आएगा हु वाले को क्या करेंगे बाय हुम में चेंज करेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या है, क्या लाता है, लेटर्स, यानी प्लूरल हो गया तो आर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो बाय हुम आर लेटर्स। इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, तो ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। अब इसमें बाय और ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, बाय और जो सब्जेक्ट है वो हमने शुरू में ले लिया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या था, हु कौन लाता है, लाने वाला कौन है, क्वेश्चन में आ गया, हु ब्रिंग्स लेटर्स, लेटर्स कौन लाता है, जैसे इसका सब्जेक्ट था गाना कौन गाती है, सरला, तो यहां इसका आंसर था, लेकिन यहां पर क्या है, लेटर कौन लाता है, कौन का मतलब कौन ही है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड है इसका, तो इसको हमने शुरू में ले लिया बाय हुम, इसलिए बाद में बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा बाय हुम आर लेटर्स ब्रॉट, ये हो जाएगा आपका। 6 देखिए, 6 में हु टीचेज द स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हु वाला है, ये हु है आपका, तो हु का क्या करेंगे, बाय हुम करते हैं हु का, देखिए फिर यहां पर बाय हुम, हु के लिए बाय हुम का यूज करेंगे, ये WH वर्ड में यहां हु की जगह पर हुम हो जाएगा और उससे पहले बाय हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसको टीच करते हैं, स्टूडेंट्स को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये आर हो जाएगी हमारी,
तो बाय हुम आर, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर। किसको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को। तो बाय हुम आर द स्टूडेंट्स, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGHT, टॉट, और बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसमें बाय और सब्जेक्ट जो है ये नहीं आएगा, ये पहले ही आ गया शुरू में। तो इसका क्या हो जाएगा, हु टीचेज द स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा बाय हुम आर द स्टूडेंट्स टॉट। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पिछली वीडियोज मेरी नहीं देखी हैं, जो कि मैंने आर्टिकल पर, प्रीपोजिशंस पर और शुरू में कुछ एक्टिव वॉइस पर बनाई हुई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं। थैंक यू।